हम मेहोना क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ भिंड जिले की मशहूर किरण दद्दा किन्नर समाज से हैं। यहाँ भिंड शहर के तमाम समाज से भी आज भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद आज यहाँ इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, अयोध्या में मंदिर बन चुका है, 500 साल के बाद आज इतिहास अपने एक हिंदू धर्म के लिए गढ़ने जा रहा है। क्या कहेंगे देशवासियों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सर्वप्रथम आपको मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल में जितने भी जुड़े सभी को, पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं उनको सबको। और मैं बहुत ही सबका हम तो आभारी ही रहते हैं सब, और सबको आभार व्यक्त करते हैं सभी पूरी जनता का, अपने पूरे भारतवासियों का। जी, अब पूछिए आप। अच्छा, ये इस समय भिंड में तमाम समाज से भी आज आपका यहाँ आए हैं और आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या इन लोगों को इनसे कहना चाहेंगे, पहले इनके बारे में? नहीं, देखिए, हाँ, सभी लोग हमारे जो भाई आए हुए हैं, हमारे फौजी साहब, रिटायर्ड फौजी सभी लोग आए हैं, भिंड जिले के का और भी जिलों से आए हैं, दतिया जिलों से भी आए हैं और सभी मेरे आए हैं। तो हम तो यही कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी आगे बढ़े, सब अच्छे कार्य कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहें। मैं प्रभु से, श्री राम से, अपने से यही कामना करता हूँ ईश्वर से। और यही मेरा तो बस यही सबसे बड़ी एक चीज़ है कि मैं सबके लिए और दुआ करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको दिन चौगुना रात सबको आगे बढ़ावे, सबको आशीर्वाद देते हैं। क्यों आशीर्वाद देते हैं जी? तो भगवान ने हमें बनाया आशीर्वाद देने के लिए। जैसा मेरा बड़ा सौभाग्य, सभी लोग आए हैं मेरे पास। जी देखिए, क्यों कि भगवान कण-कण में सब ये भगवान ही हैं। हम भी भगवान के भक्त हैं, सभी भक्त हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है आज, लेकिन आज सबसे बड़ी अहम बात हुई है कि भिंड नेशनल हाईवे ग्वालियर से लेके और भिंड तक 100 किलोमीटर का सफर है। इस पर आखिर भिंड के समाज सेवकों पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं होता? कई बार लोगों ने मुद्दा उठाया, लेकिन कई हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए और हर व्यक्ति पता नहीं कौन चलाया, इसको कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है? कैसे इसको रोका जा सकता है? कैसे इस पर अपन अंकुश लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा है भैया पत्रकार जी, हम राजनीति पे बहुत कम बोलते हैं। ये मेरा पहला तरीका है, क्यों कि मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवी में राजनीति से बहुत दूर रहते हैं हम। मगर मैं इस बारे में नहीं, जी तो नेता लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कम बोलते हैं इस चीज़ पे। नहीं, ये भगवान के राजनीति बारे में हाँ बोले, राम मंदिर है, 500 बरस की लड़ाई है, देखिए आज पूरी होने जा रही है। और मोदी जी को और मेरे योगी जी को, पीएम हमारे मोदी जी, उनको मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे भारतवासियों, मेरे सारी लोग जो आए हैं हमारे बेचारे भिंड जिले से और जिलों से आए हैं, राम राज्य की जो करवाई है स्थापना, रामलला मेरे आज विराजमान हो रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी, मेरा दिल हृदय से अंदर से सब खुश हैं और भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। आज हमें बहुत प्रशंसा हुई है और किन्नर समाज का तो भगवान से पुराना रिश्ता है पत्रकार भैया। क्यों है कि देखिए, जब भगवान पैदा हुए, जन्म हुआ था, तो जब की सुन लीजिए आप, तो जब भी हमारे गुरु लोग जो थे, तो मट्टी के ढेर बेचारे आज हो गए, फिर दोबारा से भगवान ने उत्पत्ति की हमारी, तो भगवान पैदा उसमें बधाई बजाने के लिए गए और राजा दशरथ ने बधाई नहीं ले रहे थे बहुत से लोग, जैसा तो माले में सारे देवता आ गए, उनके बधाई नहीं ले रहे थे कोई, कैसा दान हम नहीं लेंगे। तो शंकर भगवान ने मोहिनी रूप रखा और वो आधे अधनारी रूप रख के आए, तो उन्हें कही किन्नर समाज की वहीं से उत्पत्ति की, मुझे दीजिए, मैं लेंगे इस दान। तो जब से किन्नर समाज दान लेता है, बच्चे होने का, शादी होने का, खुशी आती है, मंगल होता है, उसका दान हम ही लोग लेते हैं, समझिए। क्यों? भगवान ने हमें बनाया है। फिर भगवान का सीता स्वयंवर देखिए जनकपुरी में, तो वहाँ पे भी हमारे किन्नर समाज सभी लोग गए थे भगवान के साथ में, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी चौपाई आपको सुनाई एक थोड़ी सी बरसे सुमन रंग बहुमाला और गावत किन्नर गीत रसाला। जी भगवान के विवाह में हमारे किन्नर समाज ने भी गीत गाया है। जिस देखिए, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, तो ये हमारा तो रिश्ता पुराना है। और फिर देखिए आ जाएगी, ठीक है, शिष्य घर आते हैं कि जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नम मंगल मोद बधाए, बधाइयाँ बजी, घर घर खुशहाली हुई। भगवान जब ब्याह के आए हैं घर, तो उसके बाद में जब वनवास होता है, तो 14 साल के लिए वनवास मिल गया, तो बेचारे घर से निकल गए, 14 साल व्यतीत अपने सब जगह गए। जब 14 साल व्यतीत करके जाने लगे, तो सारे नर नारी, सभी पहले नर नारी कहा जाता था, तो सभी नर नारी छोड़ने के भगवान को, सरजू तट के आगे निकले, भगवान बोले कि आप वापस जाओ, नर नारी सभी लोग सब वापस जाओ, क्यों? क्या मुझे तो माँ का बाप का अपना वचन निभाना है, 14 साल व्यतीत करना, आप जाइए। तो देखिए, नर नारी सब वापस आ गए। हमारा किन्नर समाज, हमारे जो गुरु लोग थे, वहीं पे खड़े हो गए। मैंने विचार करा कि नर नारी सब, भगवान ने हमसे कहा ही नहीं, तो वानी यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ गए हमारे गुरु लोग, बैठ गए, बहुत तपस्या करी। जब फिर भरत जी को आते हैं, भरत जी गए, भरत मिलाप होता है, चित्रकूट पहुंचे भरत जी भगवान को लेने के लिए, फिर भी साथ में चित्रकूट भी गए हमारे गुरु लोग भी, किन्नर समाज गया। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी यही तो भगवान ने देखा, जब 14 साल व्यतीत करी, लंका दहन से वापस आते तो कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक जो किन्नर समाज दिखा था। हमारे गुरु लोग जो थे वो देखिए कि मट्टी के ढेर हो गए, डीम लग गई थी उनको।
ना खाया ना पिया ना कुछ किया। तो भगवान ने देखा देखते कि आप लोग जब उनने अपनी तरफ से जिंदा करा, कहा कि आप क्यों नहीं वापस हुए थे, कि महाराज हम वापस कैसे होते, कि ना हम नर में हैं ना नारी में हैं, तो आपने तो नर नारी कहा था, तो प्रभु हम कैसे जाते। तो भगवान ने जी देखिए उसी समय कहा जाओ तुम्हारा कल युग में राज आएगा आपके। उससे मैं बहुत धन्य हुआ, मैं बहुत धन्य हो गया कि मेरी इतनी बड़ी तपस्या आपने की है। किन्नर समाज ने को जो 14 साल मेरे पीछे यहाँ वन में बैठे रहे। तो ये देखिए जी हमारी प्रथा है, भगवान की तो एक हम अंग हैं ईश्वर के, भगवान के श्री राम के मेरे के। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्यों देते हैं उनको, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा कार्य करा है। हमने आज 60-65 साल की एज हो गई मेरी, मैंने भी बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं इसमें भारत के अंदर, मगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया कि जिसने रामलला का मंदिर बनवा पाया हो। ये बात हकीकत है और सही बात आंखों देखिए। 2001 में सबसे पहले पीएम मोदी जी हमारे में वो बने हुए थे 2001 में बने थे पहले मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर, और आज 24 है। तो देखिए रामलला की उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, सबने हमने तुमने सभी ने लड़ी, और कितने शहीद हुए वहाँ, कितनों का वो हो गए। देखिए ड्राइवर कितने मारे गए थे। जब हम उसी समय वहीं थे अयोध्या में 90 में मैं वहीं थे उस समय, हम देखिए। अच्छा आप वहीं थे? हाँ हम वहीं थे, आंखन देखी बात है जी हमारी, मैं वहीं पे थे, हम समझिए 90 में वहीं थे अयोध्या के अंदर हम भी थे। तो हमने बहुत देखा है जी, देखिए बहुत देखा है, जब से देखते चले आ रहे हैं। तो भगवान को हम तो बार बार नमन करते हैं, मेरे आराधन है हमारे तो सबके। तो जी समझिए प्रभु शिव हमारा बहुत बड़ा लगन है। और मैं मोदी जी को तो बहुत क्या कहूँ, क्योंकि मेरा हम अंदर से रोना आता, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ रहे हैं जी समझिए। देखिए किन्नर समाज आपका, किन्नर समाज है अयोध्या में मौजूद है सभी? हाँ जाकर किन्नर समाज आप देखिए बहुत है, 2-4 10,000 50,000 किन्नर समाज इकट्ठा है जाकर वहाँ, और बधाई के पात्र हैं। और उनको अवशासन दिया गया है, वहाँ पहुंची है, दीप जला रहे हैं किन्नर समाज, परसों से दीप जल रहे हैं वहाँ जी समझिए। बहुत किन्नर समाज है वहाँ पे, क्यों जाएंगे नहीं। आज तो जी हमारा दिन आया है, यही तो आया है दिन मेरा, किन्नर समाज का सबसे बड़ा दिन है आज। भगवान रामलला हमारे आ रहे हैं, हमारी बधाइयाँ गाते हैं हम लोग। बधाई गाने का आज टाइम है, सो बधाई घबरेंगे हमारी जगह। हमारे गांव शहर में देखिए मंदिरों की कितनी सजावट हुई है, सब भिंड जिला का पूरा भारत में हो रही है समझिए। और हम भी सब कर रहे हैं, सभी लोग हमारे भाई सब जगह आ रहे हैं, सब आए हैं, सब जगह मंदिरों पे सब कीर्तन भजन हो रहे हैं, सब जगह माता बहनें सभी लोग, किन्नर समाज भी सब लगा हुआ है ये समझिए। क्या मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सत्ता पर होगा किन्नर समाज? जानने के लिए आज ही फॉलो कीजिए सावधान हिंदुस्तान और बने रहिए खबर पर। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ।